जी। अच्छा, मन बनाया है तो क्यों बनाया है बताओ। ये देखो, हाँ बेरोजगारी है और जुमला भी है और 15 लाख और 2 करोड़ और गुंडई भी है, वैक्सीन भी मुद्दा है, इलेक्टोरल बॉन्ड भी। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताओ। अच्छा, चंदा चोर सरकार है। तो जब आपको सब कुछ मालूम है तो मैं क्या बोलूं। बोलो। देखो, ये अमेठी क्षेत्र है और पास में रायबरेली क्षेत्र है। हाँ, जिताना, खूब लाख वोटों से जिताना। देखो, ये जो आपके क्षेत्र है ना, इन क्षेत्रों ने हमेशा देश को राजनीतिक दिशा दिखाई है। 100 साल पहले, 103 साल पहले, 103 साल पहले से जब किसान आंदोलन हुआ रायबरेली में, उस समय अमेठी जनपद नहीं होता था। अमेठी आधी रायबरेली में होती थी, आधी सुल्तानपुर में। तो 103 साल पहले अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ। वहां पे एक पासी नेता थे, मदारी पासी, बाहर से आए थे लेकिन आंदोलन वहां कराया। किसानों का आंदोलन किया अंग्रेजों के खिलाफ। और जब उस आंदोलन के बारे में मोतीलाल नेहरू ने सुना तो मोतीलाल नेहरू जी ने कहा जवाहरलाल नेहरू जी को कि जाके देखो क्या हो रहा है, उस आंदोलन में शामिल हो। तो यहाँ की जनता की जागरूकता थी, आपकी ऐतिहासिक जागरूकता है, यहाँ की जागरूकता थी जिसने मेरे परिवार के सदस्यों को खींच के आपके इलाके में लाए। तो आप लाए हैं हमें यहाँ पे। तो शुरुआत जो इस रिश्ते का हुआ वो बहुत पीढ़ियों पहले हुआ। 100 साल पुरानी कहानी है ये। आप कह सकते हैं कि सेवा के 100 साल हो गए हैं। बताओ। बिल्कुल सही। तो तब से ये सेवा का सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन मैं क्यों कह रही हूँ कि यहाँ जागरूकता बहुत है। यहाँ इस इलाके में रायबरेली क्षेत्र में जब इंदिरा गांधी की नीति आपको पसंद नहीं आई तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, आपने हरा दिया। आपने उनको भी राजनीतिक दिशा दिखाई। उन्होंने आत्मचिंतन की कि क्या गलती हो गई है मेरे से, और फिर 3 साल बाद जब आई तो फिर से रायबरेली में जीती। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ ऐतिहासिक जागरूकता है, जहाँ हमेशा आप लोकतंत्र के लिए लड़े हैं, हमेशा अपने देश को और दुनिया को राजनीतिक दिशा दिखाई है। और यहाँ जो राजनीति चली है बाहर के लोगों को समझ में नहीं आती। वो सोचते हैं कि परिवारवाद है, लोगों को कुछ समझ नहीं है इसलिए बार बार इस परिवार को आगे करते रहते हैं। ये गलत फहमी है। यहाँ के लोगों को की जितनी समझ है वहाँ मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि शायद ही पूरी दुनिया में हो। क्योंकि यहाँ की जो राजनीति चली है वो हमेशा एक जवाबदेही की राजनीति चली है, हमेशा एक जनता और नेता के बीच में श्रद्धा की राजनीति चली है, सम्मान की राजनीति चली है। यहाँ पीढ़ियों से कोई ऐसा नेता नहीं आया जिसने आपका सम्मान नहीं किया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, झुककर आपके घरों में आते थे, खुद गाड़ी चलाकर आते थे, डांट देते थे आप कि खड़ंजा नहीं लगाया ठीक से है, खंबा लगा दिया, मुझे याद है ये शिकायत, खंबा लगा दिया है, बिजली की तार नहीं लगी, बिजली नहीं आती, 2 महीने हो गए लगाओ। महिलाएं कहती थी कि प्यार ले लो हमारा, हम प्यार करेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे जब तक हमारा काम नहीं होगा। जागरूकता थी। आपने जिस राजनीति की नींव यहाँ डाली 100 साल पुरानी,
लोकतंत्र की जागरूकता की नींव डाली। तब से लड़ते चले आ रहे हो अपने लिए। और जो राजनीति यहां से उभरी, पूरी देश ने देखा, पूरी देश ने देखा, पूरे देश ने देखा कि यहाँ पे कितना विकास हुआ जब राजीव जी आपके सांसद थे। आप अमेठी के होते थे, कहीं भी चले जाते थे देश में और कह देते अमेठी के हैं, आपका काम हो जाता था। तुम तो खुद ही नेता हो, हैं? तुम्हें यहाँ मंच पे खड़े होना चाहिए, वहां क्या कर रहे हो तुम भीड़ में? अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बात है कि यहाँ जो काम हुआ था, उस काम के बल पर आपने समर्थन दिया और आपने बार बार देखा कि मेरे परिवार के सदस्यों ने आपके लिए काम किया, आपकी जागरूकता बढ़ाई, उसको कमजोर करने की कोशिश कभी नहीं हुई। किसी ने सवाल उठाया, किसी ने शिकायत कर ली, कोई लड़ पड़ा तो उसको रोका नहीं गया, हमेशा उसका बढ़ावा किया कि हाँ भाई बताओ क्या बात है, क्या समस्या है, उसको हम हल करते हैं, ठीक कह रहे हो, ये काम होना चाहिए था। ये वाली राजनीति यहाँ से उभरी। फिर क्या हुआ पिछले चुनाव में, उससे पहले वैसे, जब भाजपा की राजनीति देश में हावी हुई तो हमने एक नई चीज देखी कि ये सेवा, श्रद्धा, ये बातें तो निकल ही गई, सिर्फ सत्ता ही सत्ता। सत्ता कैसे हासिल करें और उस सत्ता को कैसे रखें, चाहे हम एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा दें, कि जनता के मन में, दिमाग में शक फैला दें, कि भय फैला दें कि भाई तुम्हारा जो धर्म है वो संकट में है, तुम्हारे धर्म पर आक्रमण है, उसके धर्म के आधार पर वोट डालो। और फिजूल की इधर उधर की बातें भी की गई, बहुत सारे झूठ फैलाए गए। आपको मालूम है कि हमारे ही, आपके ही क्षेत्र में कितने झूठ फैलाए गए हमारे परिवार के बारे में। हमने महिलाओं के लिए परियोजना शुरू की, इन्होंने कह दिया कि हम जमीन छीनने के लिए आए हैं। हाँ, भैंस तो आज बोल रहे हैं, कभी जमीन चोरी, कभी कुछ और, कभी भैंस की चोरी। दवा खत्म हो गई, नहीं चल रही, समझ गई जनता। अच्छा, सबको वैक्सीन लग गई। तो देखो, दवा खत्म हो रही है, सही कह रहे हो। और उसी पे मैं पहुंच रही थी, उसी बात पे, बीच में ही तुमने कह दी। यही है तुम्हारी जागरूकता, आपकी जागरूकता। सब कुछ जानते हैं कि क्या हुआ, इतने झूठ फैलाए गए, फिर आपकी जागरूकता पर आक्रमण। आप ये टीवी देखते हैं, टीवी चलाते हैं, आपको कुछ और दिख रहा है, बड़े बड़े सपने दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि देश बहुत आगे बढ़ गया है, सबकी तरक्की हो गई है, सब खुशहाल हो गए हैं।